वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। हमारा आयनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर चल रहा है। तो आज हम जो है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ये पढ़ने वाले हैं, पैराग्राफ नंबर 3.5। बच्चों, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इसका क्या मतलब है? ऑटो का मतलब होता है खुद से, सेल्फ, और आयोनाइजेशन मतलब आयंस में तब्दील होना, फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो वाटर के एक आप कंसिडर कीजिए कि एक बड़े से वेसल में बहुत सारा वाटर है। तो उस वाटर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में रिएक्शन होगी। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो वो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर आयंस तैयार होंगे। चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है देखते हैं। प्योर वाटर आयोनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। प्योर वाटर जो है बहुत ही कम पैमाने पर उसका आयनाइजेशन होता है, यानी बहुत ही कम मिकदार में वो आयंस में तब्दील होता है। कौन? प्योर वाटर। द आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज। तो ये आयोनाइजेशन इक्विलिब्रियम बताया गया है वाटर का। देखिए, वाटर का एक मॉलिक्यूल ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहा है। एल का मतलब लिक्विड है। तो वाटर लिक्विड की हालत में मौजूद है और वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। इनकी रिएक्शन कैसी है बच्चों? रिवर्सिबल है, दो सिमटों में हो रही है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? H3O पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूल ने प्रोटॉन दिया है, यानी कि H पॉजिटिव दिया है, और एक दूसरे मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव ये कहाँ से आया? H2O से आया। कैसे आया? एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, ओके। और OH निगेटिव कहाँ से आया? ये भी H2O से आया। ये कैसे आया? जब वाटर के मॉलिक्यूल ने एक प्रोटॉन दे दिया तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो OH निगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरी हो रही है? ये प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी या लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का जिक्र हम कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका सिंबल क्या है? K। फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज गिवन बाय K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O 2 टाइम्स स्क्वायर आया है। क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए H2O दो बार लिखा है, तो यहाँ पर H2O का स्क्वायर इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। आप स्क्वायर लिखने के बजाय H2O का फॉर्मूला दो बार लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, इसलिए H2O का स्क्वायर हो जाएगा खुद ब खुद। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कीजिए। ठीक है। 3.12 बोलने के बजाय 1 बोलिए। अब यहाँ पर H2O स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया गया है। ठीक है। तो K इंटू H2O स्क्वायर ऐसा हो गया, यानी H2O के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कीजिए। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। A majority of H2O molecules are undissociated। बहुत ज़्यादा तादाद में H2O के मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन नहीं होता है, वो अनडिसोसिएटेड हालत में होते हैं। मतलब वो आयंस की हालत में नहीं होते हैं। ठीक है। वो अनआयोनाइज्ड होते हैं या अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे। तो फिर यहाँ पर बच्चों H2O का कॉन्सेंट्रेशन का जो स्क्वायर है इसको आप कांस्टेंट कंसीडर कीजिए। तो ये कांस्टेंट क्या हम ले रहे, कौन सा सिंबल ले रहे? K डैश ले रहे हैं, ये K डैश है। सब्सटीट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन 3.13, यानी हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किया है। इक्वेशन 2 में आप ये H2O स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे? K डैश।
तो देखो बच्चों क्या हुआ, K इंटू के डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। ओके, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर K इंटू के डैश की जगह पे क्या लिखा है बच्चों, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। तो W फॉर बच्चों वाटर, तो ये KW वैल्यू ये असल में H3O पॉजिटिव और OH निगेटिव इन दोनों आयंस का ये हासिल ज़रब है, उनका प्रोडक्ट है। तो हम इसको बोल सकते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW को। ओके, इसकी हम डेफिनेशन तैयार करेंगे। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। वेयर KW इज इक्वल टू किसके मसावी है, KW K इंटू के डैश इसके मसावी है, इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर KW का मीनिंग क्या है बच्चों, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आपको एग्जाम में KW की डेफिनेशन लिखना है, तो ये डेफिनेशन देखिए इस तरह से लिखना है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन को हम और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, तो दिए गए टेम्परेचर पर प्योर वाटर में आयंस के मोलार कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और मोलार कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन से आयन का है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH निगेटिव आयन। यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए H3O पॉजिटिव की जगह पर H पॉजिटिव रख सकते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है, इन प्योर वाटर H3O positive ion concentration always equals the concentration of OH negative ion। क्या बताया गया है कि प्योर वाटर में H3O पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये एक दूसरे के मसावी यानी कि इक्वल रहेंगे। Thus at 298 केल्विन, ये टेम्परेचर हमको दिया गया है 298 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर, this concentration is found to be 1.0 into 10 to the power -7 मोल पर लीटर। ठीक है, हम इसको सिर्फ 1 into 10 to the power -7 मोल पर लीटर बोल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्योर वाटर में अगर आपको सवाल पूछा जाएगा कि प्योर वाटर में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, 1 into 10 to the power -7 मोल पर लीटर इतना होता है। दूसरा सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्योर वाटर में OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो उसका क्या जवाब होगा, वही जवाब होगा 1 into 10 to the power -7 मोल पर लीटर। लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक मखसूस टेम्परेचर की बात हो रही है, ये 298 केल्विन पर ही आपको ये कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आयोनाइजेशन बढ़ते जाएगा और इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इनकी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू भी फिर चेंज होगी। तो चलिए यहाँ पर KW इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 into 10 to the power -7, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा है बच्चों, H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयन का, मल्टीप्लाइड बाय 1 into 0 into 10 to the power -7, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, OH निगेटिव का। तो जब आप ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो KW का आंसर कितना आ रहा है, 1.0 into 10 to the power -14। 10 to the power -14 कैसा आया, ज़रब के अमल के दौरान क़ुव्वतों की जमा होती है अगर बेस एक जैसा है। देखिए यहाँ पर बेस 10 to the power -7, बेस कितना है 10 है, पावर कितना है -7, और यहाँ पर भी 10 to the power -7, बेस 10 है और पावर -7 है, तो -7 और -7 ये दोनों ऐड होंगे, -7 इज इक्वल टू -14। तो KW की वैल्यू आ रही है बच्चों 1 into 10 to the power -14, ये KW की वैल्यू है यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन कितने टेम्परेचर पर है, 298 केल्विन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो यहाँ पर KW ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे।
KW का क्या मीनिंग है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसके लिए इक्वेशन क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KW इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव की जगह पे हम H पॉजिटिव लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और प्योर वाटर में 298 केल्विन टेम्परेचर पर क्या पाया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन ये एक दूसरे के इक्वल है। और एक दूसरे के इक्वल तो है, और एग्जैक्टली क्या वैल्यू है इसकी? 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ओके, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो KW इज इक्वल टू क्या होगा? 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, 10⁻⁻7, ये H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7, तो KW की वैल्यू आ रही 10⁻⁻14। समझ में आ रहा है? या आप इसको 1 इंटू 10⁻⁻14 भी बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।